तरुणी प्रभुत्व जो होगा तरुणी का होगा, पूरा प्रभुत्व। और कोई बड़े काम करना होगा तो कलयुग का प्रभाव होगा तो माता पिताजी और गुरुजी से सलाह नहीं लेंगे। गुरुजी है कोई बात, माता पिता सलाह, माता पिता गुरुजी से नहीं लेंगे। सियाल को बुद्ध जाएगा, साला से बुद्धि लेने जाएंगे। साले ही हमारा गुरु है, श्याल को बुद्धि जाएगा। ये कलयुग का प्रभाव होगा। राजा भी पाप परायण हो जाएगा कलयुग के प्रभाव से। महाराज जितने राजा होंगे, नेता लोग होंगे, वो पाप को पाप नहीं मानेंगे, ना जाने कितने पाप कर्म करते रहेंगे और प्रजा को उसका दुख भोगना पड़ेगा। निर्पाप परायण और उस पाप का दंड प्रजा को भोगना पड़ता है। इसलिए ये सारा दुख जब देखा कलयुग के प्रभाव का, इससे निवारण कैसे? सूत जी ने कहा, हे ईश्वर, बहुत अच्छा प्रश्न है। साधु पृष्ठम साधव, यही मैं चिंता कर रहा हूं, लेकिन ये सारे प्रभाव उसी के जीवन में है जिसने कभी संत गुरु और शास्त्रों की शरण ग्रहण नहीं की। लेकिन जिसके जीवन में संत गुरु शास्त्र की शरण है तो उसके जीवन में कोई भी दोष नहीं आ सकता, उसके जीवन में कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। जिसने संतों की शरण ग्रहण की, जिसने गुरुजनों का शास्त्रों का शरण ग्रहण किया, उसके जीवन में कलयुग नहीं है। और ध्यान देना, कलयुग माने कलह है, कलयुग माने बुरे आचरण। जिसके जीवन में सत्संग मिल गया उसके घर में कभी कलयुग नहीं रहता है। अगर कलयुग को समाप्त करना है तो हमें भगवान की कथा सत्संग जरूर सुनना चाहिए। कलयुग के लिए विवाद तभी तक है, ये सारी कलह तभी तक है, सारा कलयुग का प्रकोप तभी तक है जब तक हमने भगवान की शरण ग्रहण नहीं करी। उनके लिए अगर हमारा समर्पण हुआ है, शौनक ऋषियों, जितने भी शास्त्र है, पुराण है, इतिहास है, इन सभी शास्त्रों का फल है भगवान शंकर जी के चरणों में प्रीति हो। उनके चरणों में प्रीति है, समर्पण है। उनका अगर हम आराधना करते हैं तो निश्चित माने कि हमारे जीवन में कलयुग प्रवेश नहीं हो सकता। एक बार भी किसी ने अगर शिव पुराण की कथा सुन लिया तो कलयुग उसको